नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। कई मिसाइल्स जो थे वो ठक हमारे इलाके में मार दिए। उसके बाद ये पाकिस्तान ने कहा कि चलो हम भी अपने ड्रोन व्रोन चेक कर लेते हैं, इतने टाइम से बना के रख रहे हैं, अब पता नहीं चलते चलाते भी हैं कि नहीं। तो हमने भी वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमने भी कुछ मिसाइल चला दिए। उसके बाद जी अब दोनों में झगड़ा चल रहा है। कोई कह रहा है उसको हमने उसके इतने जहाज गिरा दिए, वो कह रहे हैं हमने उनके इतने जो कह लीजिए कि जो फोर्सेस के जो आर्मी की फोर्सेस इनके जो जगह हैं हमने उसको उड़ा दिया है। तो कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। दोनों के दोनों अपनी अपनी पब्लिक को बता रहे हैं कि हाँ जी हमने बड़ा कुछ कर दिया। लेकिन साथ ही साथ जो है वो दोनों ने एक दूसरे का मीडिया भी बंद कर दिया, यानी कि एकदम चुप, कोई किसी को ना सुन सके। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। मगर जी अब हुआ ये कि इंडिया की तरफ से ये कहा गया या भारत की तरफ से ये कहा गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी हमने उसको जारी रखा हुआ है और हम उसके ऊपर जो है दोबारा भी जो है वो कुछ कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। हमारे लोगों ने कहा क्या कर सकते हैं? यकीनन ये किसी को फिर दोबारा से कोई जहाज-वहाज भेजेंगे, फिर दोबारा से कहीं अटैक करेंगे। कुछ ना कुछ तो जी ऐसा गड़बड़ है जिसके ऊपर यकीनन हमारी फोर्सेस ने कहा कि जी हम तो हाई अलर्ट पर हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल बॉर्डर की तरफ देख रहे हैं और अगर कोई आया तो जी उसकी खैर नहीं, हम देख लेंगे जी, हमसे बचकर नहीं निकलेगा। और हमारे लोगों से कहा गया, हम जश्न मनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। आपको तो पता ही है ना कि हमारे यहाँ जो है वो चाहे हम लाख कह दें कि जी इंडियन मूवीज लगाने की परमिशन नहीं है सिनेमा हॉल्स में, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो 1947 से लेकर आज तक इंडियन मूवीज बहुत देखते हैं और खास तौर पर 60s और 70s की मूवीज का तो आपको पता ही है कि अभी जो है काम कंप्लीट हुआ होता नहीं होता था और उसके साथ ही जो है जश्न मनाना शुरू कर देते थे। शोले में भी आपने देखा होगा महबूबा महबूबा, मतलब अभी मतलब गब्बर सिंह जी भी इतने जल्दबाजी में रहते थे ना कि अभी ठहर जाओ भाई, हो सकता है बच्चन साहब या धर्मेंद्र जी कुछ और प्लान कर रहे हो, लेकिन नहीं, या फिर ठाकुर ने कुछ सोच रखा हो, मगर नहीं, उन्होंने फौरन ही जो है वो हेलन जी को बुला लिया और कहा कि चलो जी पार्टी करते हैं। तो जी अभी पार्टी उनकी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो आपको पता ही है कि क्या होता है। पिक्चर देख लिएगा ना, मुझे यकीन है बहुत से लोगों ने फिल्म देख रखी होगी। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हमने वो लड़ाई झगड़ा जो 4 दिन हम लोगों ने धुसुम 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 एक दूसरे के ऊपर करते रहे, उसके बाद अभी यानी वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो जो एक गरमा-गर्मी हो गई थी, वो जो एक-दूसरे के ऊपर मिसाइल और पता नहीं क्या कुछ फेंकने की बात हो रही थी। बल्कि फेंके जा रहे थे, बात क्या हो रही थी? बात तो कर ही नहीं रहे थे। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कभी राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था भाई, हम तुम्हारे ऊपर हमला करने लगे। उसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा, ये क्या मज़ाक चल रहा है? मतलब आप पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं, पाकिस्तान की जैसे कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नाराज़ हैं, पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स है उस पे अटैक करने वाले हैं और साथ ही आपने कहा हमने बता भी दिया है। तो आपने क्या सोचा था? पाकिस्तान वाले बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। ज़ाहिर है हम भी कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करते ही ना, तो फिर इसलिए हम भी एकदम तैयार थे कि अभी आया कि अभी अटैक होगा। हमें क्या पता था मोदी जी जो है सुबह तहज्जुद के वक़्त जो है मतलब नमाज़ से सुबह की नमाज़ से पहले जो नमाज़ होती है ना उसको तहज्जुद कहते हैं, कि मोदी जी रात को ढाई 3 बजे जो है अपने एयरक्राफ्ट भेज देंगे। अरे यार सुबह भी तो होती है ना, 11-12 नहीं बजते क्या भारत में? मतलब 11 बजे भारत बजे शरीफों के टाइम पर आके अटैक कीजिए। अब हमारे लोगों ने किया था 5-6 बजे थे, सुबह सुबह हो गई थी, ठीक है? जिसने नमाज़ पढ़नी थी पढ़ ली, जिसने पूजा करनी थी वो भी हो गई थी। ये नहीं कि आधी रात को लोग सोए और मोदी जी जो है वो ठका-ठक अपने जो है ना अपने पायलट्स को कहा कि जाओ जाकर जो है पाकिस्तान पे जो है ना अटैक कर दो। खैर बहरहाल हम वो बात नहीं कर रहे, वो तो आप जानते हैं कि हो गया जो होना था। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात कह दीजिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह साहब ने। अब उसके बाद से हम परेशान, हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है? और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है? पिछली बार आ गए, ठीक है? आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है? लेकिन हम सह गए, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे, हम बिल्कुल तैयार एकदम अलर्ट हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब वही जो थोड़ी-मोड़ी डिशुम-डिशुम चलती है ना हल्की-फुल्की, वो जो कहते हैं ना झनकार गीतमाला, वो तो चल ही रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये, ठीक है? इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूँ निज़ामुद्दीन रज़ाउल्लाह निज़ामुद्दीन इसका नाम है और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा ये जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए हैं, ज़ाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा? तो पीटीवी में भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है और जो ये कहते हैं ना
कि जी जो टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है। हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर, अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पाँव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बात है कि अब हम कहें नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। और एफएटीएफ में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि एफएटीएफ में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे। और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है। इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है। और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं। इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे को टारगेट करता है वो एक दिन आपको भी टारगेट करेगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना। जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे, तो फिर वो आपके भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा, जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे। और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा दादाजी। लेकिन खैर अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो 12 वाट तो लगा दी। लेकिन बात सारी है कि अब उनको भी नहीं पता होगा दादाजी को कि यहाँ इस कंट्री में इस किस्म के लोग, इसलिए कि मेरे दादाजी तो काफी मॉडर्न किस्म के आदमी थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ पर इस किस्म के जिहादी, इस किस्म के टेररिस्ट और इस किस्म के इंतहा पसंद जो हर वक्त किसी को मारने के लिए घूमते रहते हैं, खून के प्यासे, एक वक्त जैसे कहते हैं ना, जो हम लोग हॉरर मूवीज में देखा करते थे ना, ड्रैकुला या इस किस्म के वेम्पायर्स किस्म के लोग, जिन्हें हर वक्त किसी का खून बहाना अच्छा लगता है, इस किस्म के लोग तो यहाँ पर घूम रहे हैं। अब अगर इनको जिसने भी मारा है, चाहे वो भारत से आया हो चाहे वो पाकिस्तान से ही हो, लेकिन उसने कोई अच्छा ही काम किया, इसलिए कि ये चीजें जो है ये भारत पाकिस्तान ना तो कंट्रोल कर पा रहा है और शायद करना भी नहीं चाह रहा। लेकिन उसके साथ साथ जी एक वीडियो और है जो बड़ी वायरल हो रही है, और वो है जी आफ्ताब इकबाल साहब की। आफ्ताब इकबाल साहब भी जो है वो जर्नलिस्ट हैं, और एक जमाने में जिस वक्त इमरान खान साहब, अब इमरान खान साहब के फेवर में भी बात करते हैं, भी बता दूं मैं, इमरान खान साहब के साइड के हैं। और इमरान खान के जमाने में जो है इनको काफी उस वक्त आसिफ गफूर साहब हुआ करते थे और कई दूसरे जो भाई लोग थे उस टाइम के, उनके बड़े फेवरेट थे और इनको बड़ा, मैंने सुना है, बड़ा माल पानी भी मिला है, ठीक है ना। तो वो लेकर जी ये अपना काम वाम कर रहे थे, जो भी कहा जाता होगा बहरहाल। तो अब ये जो है ये पहले दुबई चले गए और अब सुना है यूके चले गए और वहां से बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं। और जो यूके वूके निकल जाता है, आपको तो पता है, अगर वो इमरान खान का सपोर्टर है तो फिर तो वो ऐसी तैसी करता ही है। तो बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनकी एक वीडियो जो है, वीडियो क्लिप जो है वो बड़ी वायरल हो रही है। और उसमें उनका कहना ये है कि पिलग्राम का जो भी हादसा हुआ है, या कह लीजिए बहुत से लोगों को मेरा हादसा कहना अच्छा नहीं लगता, अभी जो अटैक हुआ है, तो वैसे अटैक का जो उसका ट्रांसलेशन कुछ और, हमला कहते हैं शायद, खैर बहरहाल जो अभी अटैक हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2-3 लोगों के स्क्रैचेस भी दिखा रहे हैं, 2-3 लोगों का नाम भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी है, यानी कि जो 2-3 लोगों के नाम उन्होंने बताया, मैं उनके वीडियो इधर इसलिए नहीं दिखा पा रही कि ऐसा ना हो ना कॉपीराइट मार दे ठट करके। आजकल तो हमारे लोगों को आपको पता है कि यूट्यूब पे जो है ना आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो शेयर करते हुए जो है ना इंसान को 200 बार सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिस्क ना ही लूं।
वो वीडियो आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। मैंने भी अपने ट्विटर पे रीट्वीट किया हुआ है और कई इंडियन जो है उन्होंने भी लगा रखा है, तो उधर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल काफी इनकी वीडियो वायरल है और उसमें इन्होंने 2 से 3 स्केचेस दिखाए हैं, नाम बताए हैं और इनका कहना ये है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने अटैक किया था कश्मीर में अभी, जिसके ऊपर जो है भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया और कई चीजें चल रही हैं जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि आपने कोई सबूत नहीं दिए हैं, ये बात भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की। उसके बारे में जी आफ्ताब इकबाल साहब का कहना ये है कि वो 2 से 3 आदमी जो थे वो पाकिस्तानी थे, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तानी थे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बताए और उन्होंने कहा जी कमांडो भी रह चुके। तो कमांडो तो मेरे ख्याल है आर्मी के ही लोग होते हैं ना, या वैसे कोई स्कूल टीचर भी कमांडो हो सकता है। तो बहरहाल ये मैं नहीं कह रही, प्लीज कोई ये ना समझे कि ये मैं कह रही हूँ कि पता लगे कि मेरी डोरबेल बज रही है, आ जाना जरा क्या बोल रही थी। तो मैं नहीं बोल रही, ये आफ्ताब इकबाल साहब बोल रहे हैं और वो मुल्क से बाहर बैठे, तो इसलिए आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये कि बहरहाल देखा जाता है कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब ने ये बड़ी एक अजीब सी वीडियो बनाई है और जिसके ऊपर यकीनन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो दावे वो कर रहे हैं, जो क्लेम उन्होंने किए हैं, उसके ऊपर जरूर चेक होना चाहिए। और ना सिर्फ भारत तो चेक करेगा ही, मुझे तो यकीन है भारत की गवर्नमेंट उनकी इस वीडियो को जरूर देखा होगा और उसके ऊपर यकीनन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होगी। लेकिन पाकिस्तान को भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी आफ्ताब इकबाल साहब की इस बात को सुनना चाहिए और देखना चाहिए और बगैर नाराज हुए अगर उनकी बात सच है तो उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अगर वो वाकई पाकिस्तानी है जैसे कि आफ्ताब इकबाल साहब बता रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान अगर उसके ऊपर कुछ एक्शन करेगा, उन लोगों को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके भारत के हवाले करे, खुद सजा दे, ये तो खैर आगे की बात है। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर सजा जरूर होनी चाहिए और तभी हम भारत को ये बता सकेंगे या किसी भी पड़ोसी मुल्क को, किसी भी दुनिया की कंट्री को ये बता सकेंगे कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे लगता है कि हम हमारे यहाँ नहीं करने वाले लोग, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमने तो कभी माना ही नहीं कि कोई हमारे यहाँ से था। हम तो अजमल कसाब से भी मुकर गए, हालांकि हामिद मीर साहब ने खुद ही वीडियो बनाई थी, उसके घर जाकर सब कुछ कहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद हामिद मीर साहब ने भी एकदम पहचानने से इनकार कर दिया, है अजमल कसाब वो कौन, मैं तो कहीं नहीं गया था। तो जाहिर है, तो इसी तरह की बातें जो है हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको ये साहब जो है यानी कि ये भी आपको यही कहते हुए सुनाई दें, आफ्ताब इकबाल साहब भी, और कुछ दिन के बाद ये भी आपसे कहेंगे वो मैं तो मजाक कर रहा था। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ और एक बहुत बड़ी समझिए कि एक सोशल मीडिया पर बहुत इनकी वीडियो गर्दिश कर रही है और ये हरगिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है और जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब बैठकर और बड़े धड़ल्ले से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तानी थे वो लोग जिन्होंने अटैक किया। अब आफ्ताब इकबाल साहब को ये भी चाहिए कि और भी प्रूफ्स अगर हैं उनके पास तो प्रोवाइड करें और पाकिस्तान उन प्रूफ्स को देखे, और अगर वाकई में वो सबूत ऐसे हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वो लोग पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि माफी मांगनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि हमारी कंट्री से अगर कोई पाकिस्तानी जाकर किसी भी दूसरी कंट्री में, चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री, वहां पर इस तरह से लोगों की जान लेता है, तो यकीनन ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को रोके। और अगर नहीं रोक पाई है, मैं ये नहीं कह रही कि सपोर्ट किया, मुझे नहीं पता सपोर्ट किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर नहीं रोक पाई है और हमारे यहाँ से लोगों ने जाकर कोई ऐसी हरकत की है, तो यकीनन हमारी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को अरेस्ट करें, उनको सजा दे और साथ ही साथ जिस कंट्री में भी नुकसान हुआ है, जिस कंट्री में भी अटैक हुआ है, उनके लोगों से भी एक ऑफिशियली जो है एक माफी जो है वो मांगी जाए। क्योंकि जब तक हम इन स्टेप्स के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें सही होती हुई हमें दिखाई नहीं देंगी। अभी यही देख लीजिए कि ये जो अननोन गनमैन ने जिस आदमी को मारा है कल बदीन में, सिंध में, उसके बारे में जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारे लोगों की तरफ से, हमारे मीडिया के लोगों की तरफ से और कई दूसरे लोगों की तरफ से, कि उसके लिए ऐसी ऐसी दुआएं की जा रही हैं कि जैसे सीधा भी एकदम जाकर ना जन्नत में लैंड करने वाला है और वहां पे 72 उड़े जो है ना पंखा लेके उसके लिए खड़ी आ जाइए। तो ये तो हाल है हमारा कि हम अगर जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, जो टेररिस्ट हैं और जो दूसरी कंट्रीज में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कि इस आदमी के बारे में भी यही बताया गया कि कम से कम 3 जगह तो बताई गई है जहां पर केस ने अटैक किए थे। और इस बारे में भी जो है कई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया पर और कई जगह पे मिल जाएंगी इस आदमी के लिए। ये कोई ऐसा कोई नेक आदमी नहीं था जिसके लिए कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग जो है वो इतना अफसोस मनाए जो कि किया जा रहा है। और जब जब आप अफसोस करते हैं किसी ऐसे आदमी के लिए जिसने लोगों की जान ली होती है, तभी आप यहाँ पर ऐसे लोगों को और बढ़ावा देते हैं, आप ऐसे लोगों को और आगे बढ़ने की के लिए इशारा देते हैं कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो आप लोग जानते ही हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो आजकल डॉक्टर जयशंकर से भी सवाल कर रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि जी पहले तो ये बताइए कि आपने पाकिस्तान को ये क्यों बताया कि आप अटैक करने वाले हैं, और दूसरी बात ये जैसे वो गब्बर सिंह ने कहा था ना कितने आदमी थे, तो अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कितने जहाज गिरे। तो अभी तो सर बात ये है कि अभी तक तो पाकिस्तान के खुद की समझ में नहीं आया कि कितने जहाज गिरे। कोई 2 बताता है, कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है। हमारे डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा कि 5 गिरे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया 6 गिरे। अब हम
एज अ पाकिस्तानी हम खुद कंफ्यूज हैं कि कितने जहाज गिरे। तो अब मुझे यकीन है कि डॉक्टर जयशंकर ने आपको क्या बताना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे ही हमारी गिनती पूरी होगी हमारे लोग आपको खुद बता देंगे, तो आप परेशान मत होइए। जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रोजाना स्विमिंग करते हैं। मैंने सुना है रोज सुबह को उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद क्रप करके ना पानी के अंदर चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मोदी जी जो हैं उनकी नवाज शरीफ साहब से बहुत दोस्ती रही है, बहुत यारी रही है, और वो तो आप जानते ही हैं कि बिना दावत के जो है दावत खा के चले गए थे मोदी जी। बहुत देसी आदमी है मेरी तरह। मैं भी अक्सर यही होता है कि मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, मैं अगर कहीं पता लग जाए ना कहीं पार्टी चल रही है तो मैं पहुंच जाती हूँ खाने पीने के लिए। तो मुझे लगता है मोदी जी भी मेरे ही जैसे हैं। तो खैर मोदी जी आए थे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब से बहुत दोस्ती है। तो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के भाई हैं और रोज स्विमिंग करते हैं। मोदी जी अगर आपने पानी बंद कर दिया तो फिर कहाँ तैरेंगे? ये आप बता दीजिए ना। और आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है मोदी जी, आप मतलब क्या कर रहे हैं? आप ऐसा करिएगा कि पानी जो आपने कम करना है ना हमारा सिरे से बंद तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम लोग रो रो के बाल्टियां भर देंगे और पानी हमारे पास फिर आ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, आगे विंटर्स जब शुरू हो तो तब तो आपको पता ही है कि हम लोग 4-4 दिन नहीं नहाते। हम लोग सोचते हैं, फिर पानी को देखते हैं, फिर गीजर को चेक करते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा नहा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा परफ्यूम लगा लेते हैं, काम तो चल ही जाएगा। तो इस किस्म के तो लोग हैं हम लोग। तो इसलिए आप अभी, लेकिन अभी हाँ, अभी गर्मियां है, अभी तो हम लोग वही रोज नहाते हैं, सीधी बात है। तो बात सारी ये कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसास कर लीजिए, ये बेचारे इतना पानी भर लिया है इन्होंने कि मेरे ख्याल है नाक तक पानी आने वाला है, लेकिन समझ में उनके नहीं आ रहा। तो बात सारी ये कि मोदी जी पानी बंद अगर करना भी है ना तो अभी प्लीज अभी कुछ महीने तो रहने देना, फिर बाद में देखा जाएगा। हम लोग आपको कोई मतलब कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। हम लोग जुगाड़ी बहुत है, मतलब हम कोई ना कोई काम कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ जो है हमारे लोगों ने भी जो है मीडिया बंद कर दिया है, सोशल मीडिया बंद कर दिया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, भारत का भी बंद कर दिया। हम तो सबकी वीडियो देख रहे हैं। हम तो रोज उनकी भी वीडियो देखते हैं, वो जो कह रहे थे ना कराची पे चढ़ दौड़ो, कराची गया तो ये हो गया। तो हम तो उनकी भी बीपीएल लगा के उनका वीडियो रोज देखते हैं। तो हमारे साथ कोई मसला नहीं है, हम लोग जुगाड़ी लोग हैं, हम जुगाड़ लगा ही लेते हैं। पाकिस्तान भी तो हमने जुगाड़ लगा के ही बनाया ना। तो हमने कहा हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अंग्रेजों की भी समझ में नहीं आया, उन्हें भी लगा अच्छा अगर उनमें थोड़ी भी अकल होती तो वो कहते कि 200 साल से तो तुम लोग रह रहे थे, ये अभी हमारे आते के साथ ही तुम लोगों को ये क्यों ख्याल आ रहा है कि तुम लोग साथ नहीं रह सकते। लेकिन जाहिर अंग्रेजों में इतनी अकल होती तो क्या वो यहाँ से चले जाते, बल्कि यहाँ आते ही क्यों, यहाँ पर आए और उसके बाद हमारे लोगों ने उनको मार मार के उनके कंट्री में वापस भगा दिया। और जब उनकी कंट्री में वापस भगा दिया, अब हमारे लोग जो है वो जलील होते हैं उनके उन्हीं की कंट्री में घुसने के लिए, उन्हीं की कंट्री का वीजा लेने के लिए। आप कहते हैं जी गजवा हिंद तो कर लेंगे, वो तो इधर पड़ोस में, उसका क्या कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी पहले हम गजवा इंग्लैंड तो कर लें। तो इसलिए हमारे लोग जो है वहां पहुंच गए, और आपको पता है वहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने कह दिया यहाँ पे भी शरिया लगेगी, ठीक है ना, चोरी की तो हाथ काट देंगे, और अगर हमारे साथ हमारे जैसा नहीं बोला तो सर्तन से जुदा कुछ भी, मतलब हमारे लोग जो कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद जो है ना इंग्लैंड में अगर वो जो किंग और क्वीन होते हैं ना, वो भी मुझे लगता है कि अबाया पहने हुए जो है बाहर आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर हमारे लोग इसी स्पीड से इंग्लैंड पहुंचते रहे जिस स्पीड से अभी जा रहे हैं, तो इंग्लैंड को हम पाकिस्तान बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, इससे पहले कि आप लोग कहेंगे फजूल की बातें करती रहती है, और नीचे कमेंट्स में भी आप लोग लिख देते हैं कि मैं बेकार की बातें करती हूँ। हालांकि आपको तो पता है मैं फजूल की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और यहाँ आप लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कि मुझे आदत ही नहीं है बेला वजह बोलने की, है ना। खामा की बातें तो मैं करती नहीं। तो बहरहाल अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और क्या करें भाई, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। अब हमारे यहाँ ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो मुझे बेस्ट लग रहा है। तो मोदी जी को कोई समझाए कि अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना उसी को कंटिन्यू रखें, और ये जहाज वाज ना भेजा करें प्लीज। इसलिए कि वो क्या है ना कि आधी रात को क्या लोग हेलमेट पहन के सोया करें क्या पाकिस्तान में, जो बार बार कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ है। तो हमारी तो समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि जी अभी आगे क्या अपडेट्स आती हैं और किस तरीके से चीजें चलती हैं, और उसके साथ ही साथ हम भी आएंगे और आपसे बात करेंगे, और बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू।